कीड़ा आ गया कि यार मुझे इस गाड़ी में फिर से कुछ काम करना है। होल पेंट जॉब टुक मी 2.5 months। ऐसे परफॉर्म कर रही है कि मतलब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाइल खटक। ये है मेरी गाड़ी टोयोटा मार्क टू JZX 100। ये बेसिकली इट्स अ 1998 कार एंड इसमें है 1 GT सिंगल टर्बो। तो आई गॉट दिस कार बैक इन 2022। मुझे जब ये गाड़ी मिली थी इट वाज कम्प्लीटली OEM स्पेक एज एन इंजन इसमें यही थी, बट इसमें ना बॉडी किट्स थे। इट्स प्रीटी पॉपुलर कार इधर पेशावर में, नोन फॉर इट्स साइडवेज वगैरह, साइडवेज जिसकी कैपेबिलिटी है एंड ऑफ कोर्स फॉर इट्स क्लीनलीनेस। तो मेरी जो थी व्हेन आई गॉट द कार आई वांटेड टू गो विद द फ्लो कि मैं इसी मेंटेलिटी के साथ जाऊं कि मैं गाड़ी को OEM लुक में ही प्रिजर्व करूं, मतलब रिस्टोर कर लूं इंटीरियर को, जितना मैं इसे परफेक्ट कर सकूं। मैं उस मेंटेलिटी के साथ जा रहा था, लेकिन यू नो लाइक आफ्टर मंथ और टू ऑफ ओनरशिप मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने मॉड शुरू कर लिए। माई फर्स्ट मॉड बीइंग चेंजिंग द रिम्स। इसमें जो थे पहले OEM अपने 17 इंच GZX 110 के रिम्स थे, एंड तो मैंने आई गॉट सम आफ्टर मार्केट व्हील्स विच मुझे कुछ खास पसंद नहीं थे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग इट्स लुक मैंने बदल लिया। उसके बाद जो था द सेकंड मॉड आई रिमेंबर इज बॉडी किट्स। ऑफ कोर्स फ्रंट लिप हो गया, अभी तो खैर बम्पर नहीं है, लेकिन फ्रंट लिप, साइड स्कर्ट्स, रियर लिप, रूफ स्पॉइलर, ताकि गाड़ी ज़रा हल्की सी एग्रेसिव हो जाए। आई चेंज देम टू T37 17 इंच के ब्रॉन्ज कलर के, वेरी नाइस रिम्स। लेकिन एज मैंने कभी तक मैंने कोई सीरियस इस पे मॉड वगैरह नहीं की थी, मतलब जो किए भी थे इधर उधर बस लुक चेंज करने के लिए, कॉस्मेटिक्स जिसे कहते हैं। व्हील्स मैंने चेंज कर लिए, तो आई ड्रोव द कार एज इज कोई 4 मंथ्स के 5 मंथ्स उसी सेम लुक के साथ। वही कीप इन माइंड गाड़ी अभी भी वाइट थी एंड वही T37 रिम्स थे। मैकेनिकली भी गाड़ी एज इट इज़ थी जैसे मुझे मिली थी गाड़ी। तो यार 4-5 मंथ्स के बाद बस मैं बोर हो गया, गाड़ी के लुक से भी मैं बोर हो गया, गाड़ी के ड्राइव से भी मैं बोर हो गया, लेकिन मोस्टली उसके लुक से मैं बोर हो गया था। तो गुड फ्रेंड ऑफ माइन उसने मुझे एक आइडिया दिया था कि यार गाड़ी को आ जाओ रेड पेंट करते हैं। अब पेंटिंग द कार रेड फॉर मी, मेरे लिए तो रेड कलर जो था यार, रेड कलर 100 पे बिल्कुल इसको सूट नहीं करेगी। मतलब मेरे जहन में या ब्लैक थी या था कि बस इस वाइट को ही मैं फिर से ज़रा थोड़ा नया करवा लूँ। तो ब्लैक वाज माय नंबर वन ऑप्शन एट दैट टाइम। लेकिन आई थिंक एक महीने बाद एडम LG जो है उसने एक चेसर तैयार की 100, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने जब रेड कलर को किसी एक्स चेसी पे देखी, यार आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद द कलर। तो दैट पॉइंट फॉर मी वाज कि हाँ अब मुझे किसी तरीके से फंड्स बराबर करने हैं कि मैं इस गाड़ी को रेड करवा लूँ। आई थिंक एक महीने तो मेरा लगा जब मैंने फंड्स बराबर किए, इजाज़तें वगैरह ली। अब्बू से इजाज़त लेना इट वाज अ ह्यूज हैसल फॉर मी, क्योंकि ऑफ कोर्स रेड कलर इस गाड़ी पे, मतलब मैं खुद भी उस टाइम स्केप्टिकल था, उनको तो नहीं पता ना ज़रूर। तो मतलब इजाज़त जब फाइनली मिल गई तो मेरा जो रंगसाज है उसके पास मैंने गाड़ी खड़ी की, एंड अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक द होल पेंट जॉब टुक मी 2.5 months। बट मेरी ये गलती थी कि मैंने बहुत गलत टाइम में पेंट की थी, बिकॉज मैंने पीक विंटर्स में, पेशावर की दिसंबर जो है, पेशावर की विंटर्स आर एट पीक दिसंबर में, तो दिसंबर में मैंने पेंट जॉब अपनी स्टार्ट की। उसमें आई थिंक हमारा 30-35 डेज सिर्फ बेस सेट करने को लगा था। बेस इसकी मेजॉरिटी सेट थी कोई 70%, लेकिन फिर भी इसमें 30% डिफेक्ट्स थे, डेंट्स वगैरह। सो वी हैड टू गेट दैट सॉर्टेड, एंड बहुत ज़्यादा रंगसाज मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इस। लेकिन ये कि द रिजल्ट्स दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। था January 5 कि हमने इसकी फर्स्ट बेस कोट डलवा दी थी, क्लियर कोट नहीं था, बेस कोट डलवा दी। एंड इसका जो पेंट कोड है, आई फॉरगॉट टू मेंशन, ये भी हमारा अपना कस्टम एक पेंट कोड है टोयोटा पैसो की, बट इसमें हमने थोड़ी पेंट्स वगैरह साथ में डाइल्यूट की थी ताकि इसमें ये डेप्थ और ये डार्कनेस ज़रा हल्की सी आ जाए एंड वो पिंक लुक ना आ जाए। अच्छा, तो बेस कोट उसने डलवा दिया। आई वाज रियली हैप्पी विद हाउ इट टर्न आउट द बेस कोट। तो
अच्छा मेरे साथ जो मैंने एज इट इज मैंने आपको कहा था ना कि विंटर्स जो है इज़ द वर्स्ट सीज़न टू पेंट योर कार। तो अब गाड़ी हम ले गए पेंट बूथ और हमने अपनी डाली फर्स्ट कोट ऑफ क्लियर कोट या लैकर जब हमने डाल ली तो अब मेरी किस्मत में लोड शेडिंग की इशू थी उस ज़माने में। द पेंट बूथ शट डाउन ट्वाइस। इसकी वजह से जो मेरी क्लियर कोट है इट इसमें एक इफेक्ट आता है, इट्स कॉल्ड क्रोज फीट। बस बेसिकली डिफेक्ट आ गया मेरे क्लियर कोट में। सो आई हैड टू वेट अनदर 15 डेज। मैंने सब्र की कि यार ये क्लियर कोट सूख जाए, कि इतना हो जाए कि हम इसे वापस वेट सैंड करके हटा दें। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ तकरीबन कोई 2 कि 3 मरतबा रिपीट हुआ। एंड ऑल एंड ऑल एंड में तकरीबन कोई हमने 6 के 7 कोट ऑफ क्लियर कोट हमने ज़ाया कर लिया था। ज़ाया तो नहीं, उस वजह से इसकी डेथ और भी हो गई, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा। आई थिंक आई हैड टू पे अनदर 70 की 80,000 ऑन टॉप ऑफ व्हाट आई हैड ऑलरेडी पेड। तो मतलब 70-80,000 आप समझे ज़ाया हो गए मेरे। बट इन द एंड माशाल्लाह द पेंट जॉब टर्न्ड आउट ग्रेट। अब गाड़ी जो थी इट वाज ऑलमोस्ट हाउ आई वांटेड इट टू लुक। पेंट तो हो गया था एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, जब गाड़ी रेड हो गई इट टुक एवरीबॉडी बाय स्टॉर्म। पेजेस हर बस लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यार कि रेड 100 आ जाएगी। अच्छा एक और मज़े की बात, जब मेरी गाड़ी रेड हो रही थी एक और 100 है जो आई थी सेम पेंट बूथ में, वो भी पेंट के लिए आई थी एंड वो गाड़ी थी वाइट। वो भी गाड़ी को वाइट करना चाह रहा था, लेकिन उसने जब मेरे बेस कोट को देखा तो उस टाइम मेरी गाड़ी बेस कोट नहीं थी। उसने जब मेरे बेस कोट को देखा वो इतना इंप्रेस हो गया रेड कलर से कि स्ट्रेट अवे उसने भी अपने गाड़ी को रेड कर लिया। सो दे वो 2 रेड 100s। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो दूसरी गाड़ी जो है 2 टोन हो गई है। और अभी दिस इज़ करंटली दी ओनली रेड 100। मैकेनिक है यूनिवर्सिटी टाउन में वेयर आई रिजाइड। तो उधर ही इज़ गॉट अ वेरी नाइस सेटअप। तो उन्होंने इंजन मतलब मेरे लिए उतार लिया, हमने इंजन की सफाई की, इसकी सर्विस मतलब सर्विस इन सेंस कि इसके जो पैकिंग्स वगैरह थे, ऑयल फिल्टर्स, ऑयल गियर ऑयल, सफाई सब कुछ हमने इसकी कर ली थी कि गाड़ी मतलब बिल्कुल 100% पे हो जाए। एंड उस दौरान हमने फिर इसकी शॉक टावर्स, इंजन बे वो भी रेड पेंट किया, पाउडर कोटिंग की थी हमने। तो इंजन बे भी सेट हो गई थी अब। अच्छा एट दिस पॉइंट गाड़ी इंजन बे से भी सेट थी, गाड़ी पेंट से भी सेट थी, गाड़ी व्हील सेटअप तो इसमें 19 लगे हुए थे रेस E28। तो इस लिहाज से भी सेट थी गाड़ी। अब मुझ में हाँ अच्छा तो बस इस टाइम अब मैंने डिसाइड कर लिया यार मैंने बहुत पैसे लगा लिए, लेट मी एटलीस्ट ड्राइव द कार। तो इस दौरान मैं बहुत साइडवेज वगैरह की। हमने विंटर्स का मौसम भी अच्छा था, आई थिंक कोई 3-4 मंथ्स लगातार साइडवेज हम इस पर करते रहे। और अगेन मुझ में फिर हो गया ना कीड़ा आ गया कि यार मुझे इस गाड़ी में फिर से कुछ काम करना है। वो इसलिए कि मैं गाड़ी की ड्राइव की फील से तंग आ गई। तो क्योंकि इट्स एन ऑटोमेटिक, पेडल शिफ्ट इज इनेबल्ड है इसमें, लेकिन इट्स स्टिल एन ऑटोमेटिक और वो बार बार एक गाड़ी को आप और कितना चलाओगे ना। तो मैं इसके ड्राइव से ज़रा तंग आ गया था थोड़ा। तो मैंने डिसाइड किया यार मैं गाड़ी को करूँगा मैनुअल। मैंने जाके मैनुअल गियर भी ले ली, 2-3 और मैनुअल के सामान भी ले लिए। एंड यार लास्ट मोमेंट आई थिंक एंड सेकंड में आई बैक आउट ऑफ द होल थिंग। घर में मेरे साथ गियर भी पड़ी हुई थी, सामान भी पड़े हुए थे, आई स्टिल बैक आउट। मैंने कहा यार ऑटो बस आई डेंट वांट टू रूइन द कार इन अ वे ना, क्योंकि गाड़ी जो भी थी मैं तंग आ गया था। इट वाज मैकेनिकली परफेक्ट जिसे कहते हैं। तो आई सोल्ड द गियर एंड एवरीथिंग, मुझे वो कैश वापस मिल गई अपनी। अब मैंने कहा यार और मैं क्या करूं कि इतना इसे मैकेनिकली डिस्टर्ब भी ना करे और मुझे ज़रा इसकी ड्राइव बदल जाए। तो आई डिसाइडेड कि इसे मैं सिंगल टर्बो कर लूँगा। सिंगल टर्बो तो ऑलरेडी है थी बिकॉज इट्स 1GZ GT VVTi। सो इट कम्स विद CT15V फैक्ट्री टर्बो फ्रॉम फैक्ट्री। लेकिन मैंने कहा वो स्टॉक थी तो इसके लिए मैंने शुरू में ले ली होलसेल HX35। तो इट्स अ प्रीटी बिग टर्बो एंड कंसिडरिंग कि उस टाइम स्टॉक की सी थी, जब मैंने इसकी फैब्रिकेशन वगैरह सब कुछ कर लिया टुक मी अराउंड 2 कि 3 वीक्स। जब हमने बड़ी टर्बो इसमें इंस्टॉल कर ली यार, गाड़ी में जब लगी द कार वाज इंतहाई लैगी। बूस्ट 5000 RPM के बाद बनाना शुरू कर रही थी, पॉजिटिव बूस्ट जिसे हम कहते हैं। एंड यार मैंने बस वो डिसअपॉइंट हो गया कि यार मैंने क्या कर लिया, ये मैंने क्यों किया। परफेक्टली ठीक ठाक गाड़ी के साथ मैंने क्या कर लिया कि अब उसमें ना बंदा साइडवेज कर सके, वो सीधी भी सही नहीं जा रही थी और टर्बो भी इंतहाई लगी थी और ऊपर से इतने पैसे फैब्रिकेशन पे लगे बिकॉज यू कांट यूटिलाइज द सेम ओल्ड पाइपिंग, क्योंकि वो एक और टर्बो के अंदाजे से बनी हुई होती है। तो अब मेरे सारे पैसे फिर मैंने डुबा दिए जिसे कहते हैं। तो उसके बाद कराची से मैंने इसके लिए टर्बो लिया था गैरेट GT35 गैरेट GT35R T3 रेयर हाउसिंग
58AR। तो ऑल इन इट्स प्रीटी नाइस टर्बो। मतलब मुझे इतना अंदाज़ा था कि यार इसने अगर काम नहीं किया तो फिर ज़रूर मेरे फैब्रिकेशन में कोई मसला है। तो हमने इसके लिए टर्बो इंस्टॉल किया, बस वो फैब्रिकेशन को हमने पुराने वालों को हटा लिया, इसके लिए कम्प्लीटली न्यू पाइपिंग सब कुछ हमने कर ली एंड एक्सटर्नल वेज गेट सब कुछ, डाउन पाइप इसके लिए। उसके बाद द कार तो फाइनली जब गाड़ी कुछ हद तक सेट हो गई थी, इसमें एक और इशू हमारे साथ आ गया था जो कि हमें सख्त तंग किया था इस इशू ने, वॉज द कार वुड बॉग एंड शट डाउन। इस तरह के आप मतलब डी गियर में चल रहे हो और मैंने ब्रेकिंग कर ली, जब वो रेव इसकी ड्रॉप हो रही है वो इतनी ड्रॉप होती है कि जीरो पे बस गाड़ी बंद हो जाती थी, लगा था। अब ये इशू कोई डायग्नोज ना कर पाए, इवन मेरा मैकेनिक, हमने कोई हफ्ता 2 हफ्ता इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तो इसमें एक सेंसर होता है मैथ, ठीक है, मैथ सेंसर। तो उसकी पोजीशनिंग में कुछ हमने इसकी पोजीशनिंग सही नहीं की थी। तो इधर उधर पाइपिंग इधर उधर करके फाइनली वो इशू जब सॉर्ट हो गया तो आई टुक अ ह्यूज ब्रेथ ऑफ रिलीफ के यार, शुक्र है गाड़ी अब सेट हो गई है, अब मैं इसे चला सकता हूँ। और उसके साथ आई मीन ऑल द पेशेंस एंड हार्डवर्क पेड ऑफ के जब गाड़ी सेट हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह लिमिटर पे एंड एवरीथिंग, बूस्ट पे, पुल्स पे ऐसे परफॉर्म कर रही है कि मतलब अब वो बाकी अगर कोई साइडवेज वगैरह क्लिप अमान डाल ले इधर तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है अभी। तो आई वॉज रियली रियली हैप्पी विद द कार। अच्छा जी, रिगार्डिंग द इंटीरियर, ये इस गाड़ी की ओरिजिनल इंटीरियर नहीं है, ये गाड़ी बेसिकली फैक्ट्री से है, इट्स GX100 नॉट JZX100। तो GX100 की अपनी जो इंटीरियर होती है इट्स टैन इंटीरियर, टैन एंड ये देखिए आपको हल्के से दिखाई भी दे रहा होगा, ये होती है आपकी, एंड इसके साथ एक ग्रेस चीज़ इंटीरियर होती है, सो टैन इंटीरियर, विच इज़ मेरी ओपिनियन में, हर एक की अपनी ओपिनियन है बट मेरी ओपिनियन में इट्स अगली। तो ये अभी जो इसमें करंट इंटीरियर है ये है, इट्स कॉल्ड अ ब्लैक इंटीरियर, और ये टोरर वी में आती है, ब्लैक इंटीरियर जिसे हम कहते हैं। ये स्ट्राइप्स और ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक डैश हो गया, ये हो गया। इसलिए तो आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे सीट्स क्यों ग्रे हैं और ये बाकी सब कुछ ब्लैक क्यों है। तो सीट्स मैंने सब कुछ बेसिकली अब घर में ही किया था, बाहर से हमने इसके लिए पेंट्स मंगवाए थे, डुप्ली कलर के स्प्रे कैंस मंगवाए थे, एंड इसके लिए कारपेट डाई मंगवाया था हमने। अब आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट नेम ऑफ द डाई, लेकिन कारपेट भी जो था इसका जो था बेज कलर का कारपेट था वो भी ब्लैक हो गया। तो इसके घर में मैंने सब कुछ इंटीरियर खुद स्ट्रिप किया था, 1 बाय 1 एक एक चीज़ को फिर मैंने पेंट किया था। जो डैश हो गया ये खोल के मैंने पेंट किया था, डोर कार्ड्स खोल के। जो मेरे लिए ज़रा थोड़ा इशू था वो ये फैब्रिक था, फैब्रिक को एग्जैक्टली उस टोरर वी की शेड और पैटर्न में लाना, तो वो भी समहाउ आई मैनेज्ड। मैंने पहले फैब्रिक को डाई किया, फिर टेप लगा के एक एक स्ट्राइप को मैंने पेंट किया था, फिर वो डुअल शेड लाने के लिए बहुत ही कोई कन्वेंशनल टेक्निक्स मैंने यूज़ किए थे। बट ये कि माशाल्लाह आई एम रियली प्राउड ऑफ हाउ इट टर्न्ड आउट। और करंटली अभी इसकी नेक्स्ट जो मेरी स्टेप है, एक तो इसकी सीट्स की मैं पोशिंग करके वो ब्लैक स्ट्राइप्स पैटर्न लाऊंगा, क्योंकि ओरिजिनल ट्रेंटेड सीट्स हैं, इसे मैं ख़राब नहीं करना चाहता। अभी इसमें पिगी बैक ECU भी इंस्टॉल्ड है, ECU मास्टर DET3, बट ट्यून वगैरह नहीं है, इट्स ऑन इट्स बेस मैप, इट्स एज इफ इट्स नॉट इवन देयर। हमने कोई उसका अभी छेड़छाड़ नहीं किया। अभी हम चाह रहे हैं कि इंजन इंटरनली तैयार हो जाए तो इंशाल्लाह इसमें हम एंटी लैग 2 स्टेप सब कुछ इनेबल कर लें एंड गाड़ी को हम 500 के मार्क पे पहुंचा दें। कार इज़ एट द 400 व्हील मार्क राइट नाउ, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर पेशावर रोड्स। एंड फिर गाड़ी अभी इस टाइम लाइन में ही आते हैं, गाड़ी अभी जो है और उस पर हमने अभी फिलहाल कोई काम नहीं किया है, बस बम्पर मैंने उतारा है बिकॉज आई एम काइंड ऑफ डिगिंग दी बम्पर लेस लुक। ज़रा गाड़ी इससे राउडी दिखती है, इस पर भी इंशाल्लाह बैश बार भी लग जाएगी फ्रंट पे, ऑयल कूलर, गेयर कूलर, कार विल बी रियली एग्रेसिव। तो ये थी मेरी गाड़ी की स्टोरी कि हाउ आई गॉट इट, क्या क्या किया मैंने, क्या इश्यूज मुझे फेस हुए, हाउ द कार इज़ राइट नाउ एंड और फ्यूचर में मेरा क्या प्लान है, तो वो तो टाइम विल टेल। So everyone subscribe to Turbo Talks on YouTube, and if you have any questions regarding this car तो या आप नीचे कमेंट्स में पूछ लें या आप मुझे इंस्टाग्राम में, अगर ये मेरा यूज़र नेम है, आप इधर मुझे मैसेज कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।